दीदी आजा भतीजे तेरे को ये बजाना सिखाऊं। प्रिया दीदी लो ये आपकी साड़ी। क्यों भाभी, साड़ी वापस क्यों कर रही? बहुत अच्छी तो लग रही थी आपके ऊपर ही। नहीं दीदी अब मुझे नहीं पहनना। सुबह तो पहन के बहुत खुश थी। तो कोई बात है, पूछ के आती हूँ। अभी आपने पूरा दिन भी तो नहीं पहना इस साड़ी को और सुबह तो आप बहुत खुश लग रही थी इसको पहन के। किसी ने कुछ बोला क्या आपसे? आपने वापस क्यों कर दी है? हाँ दीदी अच्छी थी ना आपकी साड़ी और मैं खुश भी थी, पर दीदी ना तो मैं अच्छी साड़ी अच्छी ज्वेलरी पहन सकती ना आपको दे सकती। आपसे मांगी तो नहीं थी ना ये साड़ी, आपने अपने मन से दी थी। कुछ भी ज्वेलरी आप देती हो आपके मन से देती हूँ, मैं आपसे मांगती हूँ क्या? तो अब मत दिया कीजिए आप मुझे। अच्छा तो ये बात है। मम्मी आपने ही कुछ बोला है भाभी को? क्या बोला है जो उनने मेरी साड़ी वापस कर दी पिनी पिनाई? हाँ मैंने ही कुछ बोला था, और बोला तो क्या गलत बोला? तो अपन बहन बेटियों को कुछ अच्छा दे नहीं सकते, ना ज्वेलरी ना साड़ी, तो उनका पहनने से क्या मतलब है? पहनना चाहिए जैसा अपन दे सकते हैं वैसा पहन लो। बेटियों को दो तो मत और उनका ले लेके पहनो, ये कौन ने सिखाया? क्यों बोलती हो? मैं अपनी मर्जी से देती हूँ। साड़ियों से और जिन ज्वेलरियों से मेरा मन भर जाता ना वो मैं दे देती हूँ, क्योंकि उनने आज तक मुझसे ये नहीं बोला कि दीदी मुझे पिनी पिनाई देती है, बल्कि खुश होकर पहन लेती है। आपको क्या पड़ी रहती है बोलने की? मुझे नहीं पड़ी रहेगी। मेरी बेटी के बारे में कोई बात होगी तो मैं नहीं बोलूंगी। बहुत अच्छा, तो संभालो अपना घर। अब संभाल ही रही हूँ मैं तो अपने हिसाब से अपना घर। कहाँ चल दी है बैग मैग लेकर? जा रही हूँ मैं तो। यहाँ शांति नहीं है, मेरे ससुराल में बहुत शांति है। मैंने यहाँ शांति भंग कर दी। कैसे कर दी मैंने शांति भंग? पहले मेरी दादी उनकी सास से लड़ा करती थी, आप मेरी दादी से लड़ा करती थी, अब आप ही मेरी भाभी से लड़ रही हो। तो जहाँ शांति होती है ना मैं वहीं रहती हूँ। मेरे ससुराल में बहुत अच्छा माहौल है, मैं तो वहीं रह लूंगी। अच्छा तो जितना सहन कर रही है उतना बहुत है, हर बात में रोक टोक अच्छी नहीं होती। देख ये बुजुर्गों का तजुर्बा है, वो सीखे हैं, ऐसे ही बूढ़े नहीं कहा है। तेरी परदादी और दादी में भी यही मतभेद हुआ करता था। लड़ाई थोड़ी थी कि लड़ाई थी कि भाई आपस में दुश्मन थी है, और तेरी दादी और मुझ में भी यही मतभेद हुआ करता था। ये उम्र की सोच का अंतर है। तुम्हारी जनरेशन अलग सोचती है, हमारी जनरेशन अलग सोचती है, और हम जो सीख के आए ना वो तुम्हें सिखाने की कोशिश करते हैं कि जो हमने भोगा वो तुम्हें ना झेलना पड़े, जो हमने फेस किया वो तुम्हें ना देखना पड़े। इसलिए तुम्हें समझाते रहते हैं। बूढ़ों की समझाइश तुम्हें लड़ाई लगती है। आपके चक्कर में हम नंद भाभी के रिश्ते भी खराब हो जाएंगे। मैंने तो आपको नहीं बोला था कि मैंने साड़ी दे दी तो उनको कुछ बोल के आओ। मैंने अपनी इच्छा से साड़ी दी थी ना उनको। तेरी साड़ी ज्वेलरी तू तो भले मन से दे रही है, पर भविष्य में क्या होगा ये ना तूने सोचा ना उसने सोचा। घर में शांति चाहती हो ना तो बकबक करना बंद कर दो। किसी दिन उनका मुंह खुल गया ना तो भागने को भी जगह नहीं मिलेगी। बुजुर्गों की इज्जत अपने हाथ में होती है, जैसा बुजुर्ग करेंगे वैसी इज्जत पाएंगे। बहू प्रिया। हाँ मम्मी जी। चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पसंद की साड़ी ज्वेलरी दिला लाऊं। बेटी की साड़ी पहनने को इसलिए मना किया था कि उसके ससुराल वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे, अपनी इज्जत कम होती है। कि सास देखेगी तो क्या सोचेगी कि मेरा बेटा बहू को तो पहना ही रहा है, बहू के साथ साथ उसके मायके वालों की भी पूर्ति कर रहा है। ठीक है मम्मी जी मैं तैयार होकर आती हूँ।